हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल स्किल सेट। मैं उजाज खान और आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखने वाले हैं, सम एफ। जी हाँ, सम एफ फार्मूला किसी कहते हैं, हम देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल के साथ। डिफरेंट टेबल में हम सम एफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको सम नहीं आता कि हम किस तरह वैल्यू को सम करते हैं, मल्टीपल कॉलम को सम करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो वीडियो की लिंक शेयर की, आप क्लिक करके वहाँ से वीडियो मेरी देख सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सम का फार्मूला सीख लेंगे। अभी जानते हैं कि व्हाट इज सम एफ फार्मूला इन एक्सेल। सम एफ क्या है? SUMIF in Excel is a function used to sum the values in a range that meet a specific condition। पहले हम क्या करते थे? पहले हम सिंपल जो है ना, इस कॉलम को हम सम करते थे, हम कंडीशन नहीं देते थे। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम वैल्यू को सम करेंगे विद कंडीशन के साथ। जैसे आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, प्रोडक्ट्स और सेल अमाउंट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है? लैपटॉप, टैबलेट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स के नेम है। और ये हमारे पास इसके अमाउंट है $1200, 800, 1500 एंड $700। ये इसकी अमाउंट प्राइस है। पहले हम क्या करते थे? सिंपल इस कॉलम को हम ऐड करते थे, सम करते थे। अभी हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि मुझे सिर्फ लैपटॉप का डेटा सम करना है। तो इसके हमारे पास क्या है? यू वांट टू ऐड अ नंबर बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती है, रेंज, क्राइटेरिया और सम ऑफ रेंज। जैसे अभी हम सिंपल स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्या करूँगा? मैं पहले इस कॉलम को ऐड करूँगा, तो इज इक्वल टू सम फार्मूला, और इसको सेलेक्ट करेंगे। हम कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब टैब की से, और माउस से भी हम इस फार्मूले को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम टैब की को प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा सम का। नंबर वन, नंबर टू, ये क्या है? हम स्पेसिफिक सेल को भी सम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेल को सम करना है, फिर कोमा, फिर इस सेल को, फिर कोमा ये सेल, कोमा ये सेल, फिर उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो ये हमारे पास सम आ गया 4200। तो ये हमारे पास बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, टाइम वेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? एक रेंज देंगे, इज इक्वल टू SUM। इसको सेलेक्ट करेंगे माउस से, और इसको हम माउस को सेलेक्ट करेंगे पूरे रेंज को। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया, हमने इसको बंद करते हैं और एंटर। ये हमारे पास सम हो गया। ये था, तो सम हो गया। ये था सिर्फ सम फार्मूला, मतलब सम सम के फंक्शन से हमने इसको सम किया। लेकिन मुझे इसका पूरा सम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू का सम चाहिए, मुझे सिर्फ लैपटॉप का चाहिए। तो यहाँ पे मैं सम एफ का फार्मूला एंटर करते हैं, टोटल लैपटॉप प्रोडक्ट्स। तो इज इक्वल टू, वो फार्मूला क्या है? सम और एफ। तो ये हमारा पास आ जाएगा सम एफ। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, रेंज, क्राइटेरिया, सम ऑफ रेंज। रेंज में हम क्या करते हैं? नंबर वन, रेंज, द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू अप्लाई कंडीशन, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, नेम एंड डेट्स। ये हमारे पास वो कॉलम है जिस पर आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे हमारे पास ये कॉलम है ना, प्रोडक्ट्स, इसमें मुझे सिर्फ लैपटॉप चाहिए। तो फर्स्ट मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा पूरा, ठीक है। फिर कोमा, फिर क्राइटेरिया देंगे। अच्छा, आपने तो ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कौन सा प्रोडक्ट का सम आपको चाहिए। तो क्राइटेरिया में क्या होता है? आप क्या करोगे? द कंडीशन डेट मस्ट बी मीट फ्रॉम द सेल टू बी इंक्लूडेड इन द सम। दिस कैन बी अ नंबर, एक्सप्रेशन, सेल रेफरेंस और टेक्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे? डबल कोटेशन में इनक्लोज करेंगे लैपटॉप को, मतलब मुझे सिर्फ लैपटॉप का सम चाहिए। तो रिमेंबर डेट के लैपटॉप का स्पेलिंग सेम होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये इस टेक्स्ट को इसके साथ मैच करता है, फिर उसका सम आपको रिटर्न करता है। मतलब LAP टॉप, लैपटॉप का स्पेलिंग सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होगा? कॉमा होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सम ऑफ रेंज, द एक्चुअल सेल टू सम इफ डिफरेंस फ्रॉम द रेंज वेयर द क्राइटेरिया आर अप्लाई। इसमें क्या होगा? ये जो कॉलम है सम ऑफ रेंज का, ये पूरा कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये सम ऑफ रेंज है।
तो मुझे क्या करना है, ये कंडीशन क्या क्या कहता है, ये कंडीशन ये कहता है कि मुझे सिर्फ लैपटॉप वाला सम चाहिए, उसको हम इनक्लोज करेंगे ब्रैकेट और एंटर, तो 2700 हमारे पास इसकी आ गई। जैसे आप देखते हो कि लैपटॉप और लैपटॉप, तो ये लैपटॉप 1500 और 1200, तो 1200 प्लस 1500 तो 2700 इसकी टोटल सम अमाउंट है किसकी, लैपटॉप की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ स्पेसिफिक लैपटॉप को सेलेक्ट किया। मैं कहता हूँ कि इस डबल कोटेशन की जगह मैं सेल रेफरेंस भी दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको कट करता हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, इस क्राइटेरिया में मैं इस लैपटॉप को सेलेक्ट करूँगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ लैपटॉप का सम चाहिए, तो एंटर। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, या आप वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ टैबलेट का सम चाहिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, हम क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं और एंटर, तो ये हमारे पास 800 आ गया, राइट। इस तरह सम एफ क्या करता है, सम एफ हम कंडीशन देते हैं, मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू सम करो। अभी इस पर एग्जांपल देखते हैं कुछ और टेबल के। ये हमारे पास टेबल है, बिल नंबर, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, रेट्स, अमाउंट। फर्स्ट क्या करेंगे, हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ। ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, जीन्स, टी शर्ट, कोट, पैंट्स, जैकेट, टी शर्ट, स्वेटर, ड्रेस। ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कॉलम है। ये हमारे पास क्वांटिटी है, रेट है, मतलब जीन्स 6 जीन्स इसने ख़रीदे, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इज इक्वल टू इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, D4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मतलब मैंने इस क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब ये हुआ कि इसने 6 जीन्स पैंट खरीदी और ईच पैंट की जो प्राइस है वो 650 रुपये है, तो ये इसके रेट है। तो एंटर, ये हमारे पास आ गया 3900, मतलब एक यूज़र ने जीन्स पैंट खरीदे 6, ईच पेन की जो प्राइस है वो 650 रुपये है, तो मतलब 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 650 के साथ, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। तो मैं इसको ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के दो मेथड है, एक आप सैंपल इस पे क्लिक करें और लेफ़्ट साइड में आपको प्लस निशान नज़र आया होगा, देखो ये प्लस निशान, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। इसको रिमूव करेंगे डेल, मुझे यहाँ तक चाहिए। दूसरा मेथड ये है कि आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और कंट्रोल और डी प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। हमने दो मेथड सीखे, एक मेथड सिंपल ये है कि जो प्लस निशान आपको नज़र आ रहा है इस पर माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको सम करना है, इज इक्वल टू सम, किसको सम करना है, इस पूरे कॉलम को रेंज देना है और एंटर, तो ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। अभी मुझे इस टेबल में क्या करना है, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू को सम करना है। जैसे ये मैंने एक बनाया टी शर्ट टोटल, मुझे सिर्फ टी शर्ट का टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम एफ, इस फार्मूले को सेलेक्ट करूँगा, मैं रेंज दूंगा, क्राइटेरिया दूंगा और सम ऑफ रेंज। तो रेंज क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट का कॉलम है, इस रेंज में मैं इस पूरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आपको क्या चाहिए, टी शर्ट चाहिए ना, तो मैं डबल कोटेशन में यहाँ पे बंद कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ टी शर्ट यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, मुझे सिर्फ इसमें टी शर्ट वाला डेटा चाहिए, मतलब सिर्फ टी शर्ट वाला सम चाहिए, कोमा सम ऑफ रेंज, सम ऑफ रेंज का कॉलम क्या है, ये है, और एंटर, तो ये हमारे पास आ गया 5100। देखो ये टी शर्ट है, टी शर्ट 2100 और टी शर्ट, अभी मुझे क्या चाहिए, कोड का डेटा चाहिए,
इज इक्वल टू सम एफ्स रेंज। रेंज में हम क्या देंगे, आप वही कॉलम दोगे जो आप इस पर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, वो डिफरेंट कॉलम हो सकता है। जैसे हमारे पास इस केस में प्रोडक्ट्स है, कॉमा क्राइटेरिया में क्या दोगे जो हमें चाहिए इस कॉलम में। इस कॉलम में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ कोड वाला डेटा चाहिए, तो कोड क्या है, ये है, कॉमा और रेंज, ये सारा रेंज हम उसको देंगे सम ऑफ रेंज और एंटर। तो ये 4800 हमारे पास इसका पूरा सम आ गया। जैसे कोड देखो अब ये है और हमारे पास ये है, ये दोनों कोड है, तो ये 4000 और 800, तो 4800 अमाउंट हमारे पास आ गया। मतलब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक जो है ना, हमने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। तो सम इफ में क्या होता है, हम कंडीशन लगाते हैं कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सम चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कॉलम चेंज भी हो सकती है, जैसे हमारे पास मंथ्स का है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिसंबर का सेल चाहिए। जैसे हमारे पास ये कॉलम है, मुझे सिर्फ इसमें दिसंबर का डेटा चाहिए, मतलब दिसंबर का सम चाहिए, तो मैं इज इक्वल टू सम सेलेक्ट करते समय फार्मूला को रेंज देते, रेंज में क्या दोगे, मंथ्स वाला कॉलम दोगे क्योंकि ये दिसंबर सेल है। इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा मैं, कोमा क्राइटेरिया में मुझे क्या चाहिए, मैं डबल कोटेशन में क्या करूँगा, दिसंबर दूंगा, या आप डबल कोटेशन में भी दे सकते हो, या यहाँ से आप दिसंबर भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, दिसंबर। मुझे सिर्फ दिसंबर का सम चाहिए कि दिसंबर में कितना जो है ना टोटल अमाउंट सेल हुआ है। फिर मैं कोमा और सम ऑफ रेंज ये है और एंटर, तो ये हमारे पास 6000 आ गया, मतलब दिसंबर में 6000 सेल हुआ है। टी शर्ट सेल, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी शर्ट सेल फाइंड करेंगे। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको ट्राई कीजिए प्लीज़, आप उसको खुद देखिए। आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखते रहोगे एक्सेल को। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि हम किस तरह समय फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, समय फार्मूला हम किस तरह मल्टीपल कंडीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।